हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है 26 सितंबर को अचानक हमारी जेके यूटी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें एक सर्कुलर था बेसिकली, जिसमें कुछ चेंज लाई गई हैं रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में। तो एक्चुअली मेरे को टाइम तो इन दिनों नहीं होते, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा हूँ पिछले एक महीने से। तो लेकिन बहुत सारे बच्चों की मैसेज आए जिनको थोड़ी कन्फ्यूजन्स थी। अब जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंज किए गए कुछ एक सेक्शन इससे ओमिट किए गए हैं। अब इनका जो इफ़ेक्ट है बेसिकली इफ़ेक्ट कब से दिया जाएगा, यानी अब जो न्यू रिक्रूटमेंट होंगे उनसे इफ़ेक्ट होगा या फिर इसको जितने भी पुराने रिक्रूटमेंट हैं उनका इफ़ेक्ट दिया जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूँगा क्या इनका इफ़ेक्ट कब से होगा, और अगर इनको कोई पुराना इफ़ेक्ट मिलता है तो वो किस रूल के तहत होगा, है ना, कैसे इनको पावर दिया जाएगा, और उसका कोई लीगल प्रोसीजर आप लोगों के पास अवेलेबल है या नहीं है, यानी लीगल प्रोसीजर इन द सेंस आप कोर्ट या कैट जा सकते हैं उसको चैलेंज करने या नहीं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन है बेसिकली 3 नोटिफिकेशन है। एक तो क्लास 4 का है, दूसरा गैजेटेड पोस्ट का है जो JKPSC करती है, और तीसरा जो दूसरे हमारे पोस्टर्स हैं जिनमें पे लेवल 2, 4 वगैरह या 6 पे लेवल वगैरह की पोस्टें आती हैं। ठीक है, उसमें UT कैडर है, डिस्ट्रिक्ट कैडर है, हमारा डिवीज़न कैडर की सब पोस्टें इंक्लूडेड होती हैं। तो सबसे पहली बात आप यहाँ देखेंगे जो ये आर्डर निकाला गया है ये किसके तहत निकाला गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 309 के तहत। अब 309 क्या है? आर्टिकल 309 एम्पावर करता है गवर्नमेंट को, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो यानी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। अगर ये दोनों भी नहीं हैं कहीं पे प्लेस पे, तो देन प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके तहत सिविल सर्विसेज में चेंज, जो भी सिविल सर्विसेज के रूल हैं उनमें चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें ये जो रूल्स थे आप देखेंगे 2010 में बनाए गए थे JNK के जो रूल हैं, इनमें बाद में एक दो अमेंडमेंट्स भी आई। खैर 2022 में भी एक अमेंडमेंट आई, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो जो 2010 के रिक्रूटमेंट रूल्स थे उनमें चेंज लाई गई। 26 तारीख को क्या चेंज लाई गई वो आप सबको पता है, वो डिस्कस करने की। जो वेटिंग का था वो हटा दिया गया, वो क्लास उससे ओमिट कर दिया गया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेक्शन 15 जो है क्या कह रहा है कि 309 के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये प्रोविज़न चेंज किया, और जो सिविल सर्विस एक्ट 2010 में लाया गया था उसमें भी रूल 15 और रूल 14 के तहत आप चेंज कर सकते थे। उसके तहत आपने सेक्शन 7 जो था उसको हटा दिएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सिविल सर्विस वाला PDF हम खोलते हैं। जस्ट ए सेकंड, मैं आपके साथ इसी PDF में ऐड है वो आगे किया हुआ है। ये जो 2010 में रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे, ठीक है, 21 अक्टूबर को ये पब्लिश हुआ था। तो हम देखते हैं रूल 15। जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड। हाँ, रूल 14 आप देखें ये यहाँ है, और रूल 15 पे पहले हम बात करते हैं। 14 तो 14 का 7th वाला पार्ट इन्होंने हटा दिया है। तो पहले देखो 15 में क्या है। 15 में ये बताया गया द बोर्ड में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल मेड देयर अंडर इफ कंसिडर नेसेसरी फॉर्मुलेट रेगुलेशन टू प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर एंड मेथड फॉर कैरिंग आउट इट्स फंक्शन अंडर दीज रूल्स। अब देखो जो भी बोर्ड है, जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी है बेसिकली, ठीक है, अब हमारी स्टेट में ये हमारी यूटी में सॉरी अब आज दो ही रिक्रूटमेंट बॉडीज़ हैं। एक तो हमारा JKSSB है, दूसरा JKPSC है। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं इनके पास इनको एम्पावर किया गया है रूल 15 के अंदर। अगर ये रिक्रूटमेंट रूल्स में कुछ चेंज लाना चाहें ला सकते हैं, लेकिन ये पैरा आप सेकंड देखिए, उसमें क्या होगा कि उसमें लेकिन इनको अप्रूवल चाहिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर ये कुछ चेंज लाना चाहते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स में तो वो एप्लीकेबल तब तक नहीं होगा जब तक गैड उसका अप्रूवल नहीं देगा। जैसा कि आपने नोट्स देखा गैड ने अप्रूवल दिया है। तो रूल 15 से हमें ये चीज़ समझ आती है कहीं ना कहीं ये जो चेंज अमेंडमेंट
हुई है वेटिंग वाला, कहीं ना कहीं इसमें JKSSB की भी तरफ से इनको डिमांड यही होगी और JKSSB के कहने पे ही ये अमेंड किया गया होगा। अब मैं क्यों यहाँ पे JKSSB का कह रहा हूँ आपको, उसके पीछे भी एक रीज़न है। फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स JKSSB सेम बात रिपीट करती जा रही है। क्या बात रिपीट करती है? आपको भी पता है, वर्कलोड है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इनके पास स्टाफ बहुत कम है। ये एज़ पर JKSSB के जो ऑफिशियल्स हैं उनके कहने के मुताबिक है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, स्टाफ कम है, इसलिए इनको लिस्ट्स में टाइम लगता है निकालने में, है ना। और आप देखेंगे, अगर यहाँ पे एक हम एग्ज़ाम्पल लेके जाएंगे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, उसकी जो वेटिंग ऑपरेट हो रही हैं वो आई थिंक 3 महीने पहले भी कुछ विद हेल्ड रिकमेंडेशंस थी, वो अब ऑपरेट हुई, कुछ कैंसल्स हुई है ना, जिनकी डॉक्यूमेंट डिफियंसी थी। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता जा रहा था। 3 साल 2020 की रिक्रूटमेंट थी और आज 24 से ऑलमोस्ट 3 साल हो रहे, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। इसी तरह आप क्लास IV की एग्जांपल लीजिए, क्लास 4 की एग्जांपल, उनकी रिक्रूटमेंट भी रिसेंटली JKSSB ने कुछ वेटिंग लिस्ट थे जो अप्रूव किए और रिसेंटली उनकी अपॉइंटमेंट हुई, और आधे बच्चों की अभी भी CID वेरिफिकेशन हो रही है, मतलब अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं JKSSB या JKPSC की तरफ से रिक्वेस्ट गई है गैर डिपार्टमेंट को ये रूल्स चेंज करने की, तो इस बेसिस पे इन्होंने किए हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 15 में क्लियरली लिखा है कि बोर्ड चेंज कर सकता है बट अप्रूवल ऑफ गैड इज़ नेसेसरी, ठीक है। अब आप सेक्शन 14 है, देखिए सेक्शन 40 जो बेसिकली डील करता है प्रोसीजर की, किस तरह से सिलेक्शन लिस्ट बनाई जाएगी। बाकी तो सब वैसे ही है, लेकिन इसका जो सब सेक्शन है, सेक्शन 14 का सब सेक्शन 7 है, ये ओमिट कर दिया गया, यानी हटा दिया गया है। इसमें क्या था, इसमें बोर्ड को जितने भी सिलेक्शन लिस्ट आते थे उनके 25%, यानी अगर 100 पोस्टेस होती थी तो 25 उनके बाद सिलेक्शन लिस्ट के बाद 25 बच्चों को इनको वेटिंग लिस्ट में रखना पड़ता था, और वो साथ ही साथ किसको भेजते थे, डिपार्टमेंट्स को भेजते थे। किसके साथ? सिलेक्शन लिस्ट के साथ ही डिपार्टमेंट को वो भेजते थे। फिर जो नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट अगर कोई होता था उसके बदले वेटिंग। लेकिन इस सेक्शन में भी अमेंडमेंट की गई है 2022 में। 2022 में इस सेक्शन में अमेंडमेंट की गई है, और यहाँ पे JKSSB ने एक रिसेंटली, मैं आपको बताता चलूँ, एक ब्लंडर भी किया है, तो मैं आपको आगे बोलता हूँ। तो अब ये जो वाला सेक्शन है, ये JKSSB ने खासकर जो हेल्थ की पोस्ट्स आई थी, हेल्थ की जो पोस्ट्स थी और उसके साथ जूनियर असिस्टेंट, जो ये दोनों बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट्स थी, लगभग 1500 अप्रॉक्सीमेटली 1500 के आसपास हेल्थ में थी और 1500 के आसपास, आई थिंक 1000 के आसपास हेल्थ की पोस्ट्स थी और जूनियर असिस्टेंट की 1500 के आसपास पोस्टें थी। तो यहाँ पे इन्होंने ये रूल एप्लीकेबल नहीं किया, क्योंकि 2022, मुझे महीना पूरा याद नहीं है, 2022 में आई थिंक जून या जुलाई में ये अमेंडमेंट किया गया था थ्रू ए सर्कुलर, जिसमें ये गैट की तरफ से सर्कुलर इशू हुआ था कि इसमें हम अमेंडमेंट करते हैं, अब JKSSB वेटिंग लिस्ट साथ नहीं भेजेगा, उसके बदले क्या करेगा, वो पहले सिलेक्शन लिस्ट भेजेगा, और जब किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग नहीं होती है तो डिपार्टमेंट विद इन 3 मंथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेट करेगा कि इतने बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं किया। फिर जो भी इंटर्न डिपार्टमेंट होगा, जैसे हेल्थ की मैं बात करूँ, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेगा तो वो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट अप्रूवल करके उसको JKSSB को भेजेगा, और JKSSB को फॉर एग्जांपल 4 बच्चे के लिए उन्होंने भेजा कि ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो JKSSB वहाँ से वेटिंग ऑपरेट करके 4 बच्चों की सिलेक्शन भेजेगा, तो तब जाके ज्वाइनिंग होगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, JKSSB ने यहाँ पे बुलेंडर किया है। क्या उन्होंने किया है यहाँ पे, ये जो रूल है, जो अमेंडेड रूल है इसी का 2022 का, मेरे पास उसकी अभी कापी में डालना भूल गया, सॉरी फॉर डैट। जो 2022 में ये सेक्शन 7 पहले भी अमेंड किया गया वेटिंग वाला, तो उसमें यही था जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया। लेकिन ये जो 2022 का अमेंडेड रूल था, ये JKSSB ने सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल किया, हेल्थ और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट्स पे। लेकिन अभी जो आपने रिसेंटली, अगर आपने JKSSB की साइट पे अभी भी चेक करोगे, एक लिस्ट आया इलेक्शन असिस्टेंट का, है ना, जूनियर इलेक्शन असिस्टेंट का बेसिकली जो लिस्ट है, उसकी जो लिस्ट आई है उसमें JKSSB ने वेटिंग साथ ही रखी है, ठीक है। उससे पहले भी JKSSB ने बहुत सारे लिस्ट, इस रूल के अमेंड होने के बाद भी बहुत सारे लिस्ट आए जिनकी वेटिंग साथ थी। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट टू इक्वालिटी वायलेट हुआ है, आपके पास एक लीगल ग्राउंड बनता है इसको चैलेंज करने का। इस
जो हम कहते हैं ना समेटे में, तो इस समेटे में JKSSB भी आ सकती है कि अगर उसने ये वाला रूल 7 जो है अमेंडेड था, सिर्फ अमेंडमेंट इन ही 2 डिपार्टमेंट की पोस्ट्स पे क्यों एप्लीकेबल की, बाकी जो लिस्ट थी उसकी वेटिंग क्यों भेजी अमेंडमेंट के बाद भी। पहली बात ये मैं आपको आगे बोलता हूँ फिर डिटेल में कि ये पॉइंट मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए एक लीगल ग्राउंड बन सकता है। अब रही बात, आते हम मेन अपने मुद्दे पे जिसका आप सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब इशू ये है, इशू जो मेन है वो है सब बच्चों का, कि ये जो आर्डर आया है 26 तारीख को, 26 तारीख का जो आर्डर है, क्या इसमें कौन सा इफ़ेक्ट मिलेगा? जस्ट ए सेकेंड, इसमें कौन सा इफ़ेक्ट दिया जाएगा? पर्सपेक्टिव इफ़ेक्ट दिया जाएगा, यानी पर्सपेक्टिव इफ़ेक्ट मींस 26 को आया, यानी 26 के बाद जो रिक्रूटमेंट आएंगी उन पे ये एप्लीकेबल होगा, या इससे पहले वाली जितनी भी रिक्रूटमेंट्स अंडर प्रोसेस हैं, हम कह सकते हैं जैसे हेल्थ की है, जूनियर असिस्टेंट की, ये अभी अंडर प्रोसेस है। कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है, कुछ ने नहीं किया, अब उनकी वेटिंग ऑपरेट होगी या नहीं होगी, क्या ये रूल 26 सितंबर वाला इन पे भी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो इसी ये सॉरी तो अब आप देखें यहाँ पे बेसिकली एक मैंने ये डाली है, हाई कोर्ट की रूलिंग डाली है, जो केरला हाई कोर्ट की रूलिंग, और सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर कुछ रूलिंग्स हैं अमेंडमेंट्स के लिए ना। तो इसमें क्लियरली मेंशन है, मैं आपको पहले, चाहे आपका शायद आपको बुरा भी लगे या सही लगे, लेकिन जो सच है वो सच है। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट है आर्टिकल, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल 309 के तहत ये रूल में अमेंडमेंट हुई है। तो गवर्नमेंट एम्पावर है, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अमेंड कर सकती है, और उसको पिछला इफेक्ट भी दे सकती है या फिर नया इफेक्ट भी दे सकती है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन रखी है, जो एज़ पर केरला हाई कोर्ट, एज़ पर सुप्रीम कोर्ट, आप यहाँ देखेंगे ये बेसिकली 2006 का एक केस था जो इसी बारे में था कि जो रूल्स उस टाइम पे अमेंड किए गए थे उनको कौन सा इफेक्ट दिया था, यानी उससे पहले भी जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी उन पे भी इफेक्ट दिया था, ना कि न्यू पे, यानी उन पे पुराना इफेक्ट ही मिला था, इस डेट से पहले ही इफेक्ट मिला था। अब इसमें आप देखेंगे, ये मैं आप लोगों के साथ PDF शेयर कर दूंगा, अगर मैं अब पूरा PDF पढ़ने बैठूंगा तो टाइम लग सकता है, तो आपको मैं इसका एक क्रक्स बताता हूँ। हम चलते हैं इसके लास्ट पैरा में, ठीक है। अब इसका क्रक्स यही है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो इसको पुराना इफेक्ट भी दे सकती है। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो पुराना इफेक्ट भी दे सकती है, लेकिन अगर वो पुराना इफेक्ट दे रही है अपने इस अमेंडमेंट को, अगर पहले एक बात मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करता चलूँ, आर्टिकल 309 के अंडर होना चाहिए। अगर ये रूल या सर्कुलर जिसे हम कहते हैं, अगर ये 309 के अंडर नहीं होता, जैसे कि आप PDF में देख रहे हैं क्लियरली मेंशन है कि ये रूल 309 के अंडर, अगर ये 309 के अंडर नहीं होता, बाई चांस अगर ऐसा होता, उस PDF में लिखा होता जो इन्होंने नोटिस चढ़ाया है गैड ने 26 को, तो ये इसका पुराना इफेक्ट एट एनी हाउ नहीं मिलता, इसका पुराना इफेक्ट एट एनी हाउ नहीं मिलता, यानी ये 26 के बाद ही एप्लीकेबल होता। लेकिन अब इन्होंने 309 के अंडर ये रूल बनाया है, और 309 के अंडर, आर्टिकल 309 के अंडर गवर्नमेंट पुराना इफेक्ट भी दे सकती है, ये क्लियरली कोर्ट ने बहुत सारी रूलिंग्स में दिया हुआ है, मैं आपको PDF शेयर करूंगा, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक और कंडीशन है, 309 के होने के बाद भी ज़्यादा चांसेस, लगभग मैं आपको बोलता चलूँ 99% चांसेस यही रहते हैं कि गवर्नमेंट को उसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है, यानी जैसे 26 डेट है इसके बाद वाली जो रिक्रूटमेंट होगी उन पर। लेकिन अगर गवर्नमेंट पुरानी रिक्रूटमेंट जो अंडर प्रोसेस हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं ना, जैसे हेल्थ की यूनिवर्सिटी, अगर उन पे इफेक्ट देना चाहती है, तो गवर्नमेंट को एक रीज़नेबल बात प्रूफ करनी होगी कोर्ट में। किस में प्रूफ करनी होगी? कोर्ट में, तभी ये जाके ऐसा इफेक्ट दे सकती है। अदरवाइज गवर्नमेंट एम्पावर्ड तो है, लेकिन देर आर सर्टन कंडीशंस के कैसे ये एप्लीकेबल होगा पुरानी रिक्रूटमेंट्स पे। अब करना क्या? अब देखिए, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जब तक मुझे कंफर्म नहीं था मैंने वीडियो नहीं बनाई। मुझे कल भी बहुत सारे लड़के मैसेज कर रहे थे, लेकिन मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने गैर डिपार्टमेंट में भी गया, वहाँ पे मैं मिला ऑफिशियल से, उन
आपको खुद भी अभी तक नहीं पता है कि भाई साहब कौन सा इफेक्ट है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, उनको ये बात खुद भी नहीं पता है कि इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या पुरानी रिक्रूटमेंट पे भी इसका इफेक्ट है। अभी तक गैड में भी किसी को क्लियरली नहीं पता। ठीक, दूसरी बात, उसके बाद हमने JKSSB विज़िट की, मेरे साथ कुछ और फ्रेंड्स थे। JKSSB विज़िट की जम्मू में, वहाँ पे सेक्रेटरी साहब थे। जब सेक्रेटरी साहब से बात की तो उनकी तरफ से कुछ खास रिस्पांस नहीं था। वो उन्होंने बस एक ही जवाब दिया कि ये सब पे एप्लीकेबल है, ये सब पे एप्लीकेबल है। अब कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ना ही कोई पुरानी रिक्रूटमेंट की और ना ही नई पे। तो हमें भी पता है भाई साहब नहीं आएगी, लेकिन पुरानी पे भी नहीं आएगी। तो अब उन्होंने जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमारी बात सुनेंगे, कोई रीज़नेबल जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने वैसे एंटरटेन हम लोगों को नहीं किया। उन्होंने मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं रूडली ही बिहेव किया है ना। उन्होंने सीधे मना कर दिया कि भाई सब पे है, बस। उन्होंने कोई इधर की फिर हमारी बात नहीं सुनी। तो अब कहने का मतलब ये है, तो मैंने जो आपको ऊपर डिस्कस किया कि क्यों मैंने आपको बोर्ड का सेक्शन 15 आपके सामने दिखाया कि ये बोर्ड की ही रिक्वेस्ट हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये JKSSB की तरफ से ही अमेंडमेंट प्रपोज किया गया होगा और गैड ने उसको अप्रूव किया। अब आपके पास क्या बात है, अब हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है ना। अब गवर्नमेंट के पास तो पावर है, कोई भी इफेक्ट दे सकती है, लेकिन अब वे फॉरवर्ड हमारे पास यही है, आप लोगों के पास यही है कि देखिए, सबसे पहले आप लोग तो जैसे कि मैंने भी देखा, अच्छा लगा मुझे, बहुत सारे लोगों ने ग्रीवेंस सेल में रजिस्टर कर दी है अपनी, मतलब जो भी ग्रीवेंस है, कंप्लेंट है, इस रूल के मुताबिक वो रजिस्टर बच्चे कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है और जिनको मैं जानता हूँ। इसके अलावा बच्चे हैं, क्योंकि 3 तारीख तक तो छुट्टी है, 3 तारीख को गैड भी विज़िट कर रहे हैं, और जो भी ये वीडियो देख रहा है और जो एक्सपेक्ट कर रहा है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए कि उसका वेटिंग में आ सकता है या आने वाला है, तो वो मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग गैड जाइए, एक बार इसकी कन्फर्मेशन लीजिए। ठीक है, अगर वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन ये होती है कि भाई साहब ये पुरानी रिक्रूटमेंट पे भी एप्लीकेबल है, देन विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग गैड जाइए, क्योंकि गैड के अलावा आपका मसला कोई हल नहीं कर सकता। अगर आपको परसों गैड वाले क्लियरली, क्योंकि मैंने विज़िट किया, उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, उन्होंने यही बोला अभी हमें खुद भी नहीं पता कौन सा प्रोस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि न्यू रिक्रूट में होगा, पुरानी पे नहीं होगा। लेकिन वो उनका कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं मिला हमें वहाँ से। अब आप लोग जाइए, आपको क्या आंसर आता है 3 तारीख को, चलो 2 दिन और वेट कर लीजिए, 4 को भी अगर कुछ चांसेस हैं, 1 दिन। लेकिन अगर कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं मिलता तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप 5 तारीख को कैट चले जाइए। मेरी तरफ से जितना बन पाएगा, जितनी हेल्प हो पाएगी, मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, नो डाउट। जिसको भी कोई हेल्प चाहिए होगी वो मुझे मेल कर सकता है, मेरी मेल आईडी पे या कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं नीचे अपनी मेल आईडी डाल दूँगा, वो मुझे मेल कर सकता है किसी टाइम पे। मैं उसके साथ साथ कोई भी हेल्प चाहिए होगी, कोई भी लीगल हेल्प चाहिए होगी, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपका राइट है तो आप लेके रहेंगे। तो अगर गवर्नमेंट ये मसला कैट में जाता है तो गवर्नमेंट को वहाँ प्रूफ करना होगा, अगर उसने पुराने वाले रिक्रूटमेंट पे इसका इफेक्ट दिया तो गवर्नमेंट को प्रूफ करना होगा कि उसने क्यों दिया। और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास कोई रीज़नेबल प्रूफ होगा, क्योंकि उन्होंने अपने पाँव पे खासकर JKSS में खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। क्या, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि हेल्थ की पोस्ट्स और सेकंड जूनियर स्टैंड की पोस्ट्स में इन्होंने वेटिंग नहीं दी। जो अमेंडेड रूल था 2022 वाला, वो सिर्फ इन पे एप्लीकेबल किया, लेकिन बाकी जो पोस्ट्स थी उन पे ये रूल कहीं भी एप्लीकेबल नहीं किया, उनकी वेटिंग साथ साथ भेजी। और वो लड़के वेटिंग वाले ज्वाइन आधों ने तो कर लिया, आधे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो इलेक्शन असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई है उसमें भी क्या है, वेटिंग साथ इन्होंने डाली है प्रोविजनल लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खुद इसमें फंसी हुई है। तो मेरे कहने के मुताबिक अगर इन्होंने पुराना इफेक्ट दिया तो आप लोगों का, हम सब का कैट में केस बढ़िया रहेगा। और विद इन 2 या 3 टाइम लग सकता है, विद इन 2, 3, 4, 5, 6, वो तो मैं नहीं बोल सकता, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन आप अपना राइट क्यों छोड़ेंगे, आपको लड़ना अपने राइट के लिए पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी फ़िलहाल आप लोगों के लिए अपडेट। मे भी कुछ लोगों को थोड़ा बुरा ही लगे, क्योंकि सच्चाई जो है मैं वही बोलता हूँ, मिसलीड में आप लोगों को नहीं करूँगा। तो मेरे से जितना बन पाएगा, कोई भी अपडेट अगर आएगी मेरी तरफ से मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप आराम से बैठिए, तो जैसे कोई अपडेट आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको हमारे अपडेट पसंद आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले अपडेट में, तब तक के लिए
बाय बाय, खुदा हाफिज़।